स्टार प्लस सीरियल अनुपमा में राघव के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहराती जा रही थी। वह प्रेम से कहता है, प्रेम, यह सब कुछ क्या मेरी वजह से हो रहा है? प्रेम उसकी बात को तुरंत काटते हुए कहता है, नहीं राघव, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सब कुछ किसी और कारण से हो रहा है। आप खुद को दोषी मत मानिए। लेकिन राघव का मन अशांत था। वह गंभीरता से बोलता है, मैं नहीं चाहता कि अनुपमा जी की जिंदगी में मेरी वजह से कोई मुसीबत आए। प्रेम उसे समझाने की कोशिश करता है कि स्थिति की जड़ कुछ और है। तभी प्रेम का फोन बजता है और राही का कॉल आता है। राही जल्दी में उसे बताती है कि आर्यन कृष्ण कुंज जा रहा है। यह सुनते ही प्रेम वहां से निकलने लगता है, लेकिन राघव उसे रोकता है। प्रेम, मेरी बात सुनो, वह कहता है। एक रिश्ता तभी आगे बढ़ता है जब उसमें से एक आग बन जाए तो दूसरा पानी बन सके। इधर कृष्ण कुंज का माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। सभी लोग बेचैनी से इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी प्रेम और आर्यन वहां पहुंच जाते हैं। माही, जो पहले से ही काफी परेशान लग रही थी, आर्यन से कहती है, मुझे माफ करना आर्यन, मैंने इतनी रात को तुम्हें बुलाया, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि राही मुझसे जलती है। उसे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। वह कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ दिखावे का प्यार कर रही हूँ। आर्यन गंभीरता से जवाब देता है, राही भाभी और मेरी बात हो चुकी थी माही, और तुमने जो बताया था वो भी मुझे मालूम है। प्रेम राही से सवाल करता है, हमारी और आर्यन की बात हो चुकी थी राही, फिर तुम यहाँ क्यों आई? माही फिर से कहती है, क्योंकि राही मेरी खुशियों से जलती है। वह प्रेम और राही को याद दिलाती है कि उन्होंने ही उसे मूव ऑन करने की सलाह दी थी। माही फिर आर्यन से सवाल करती है, क्या मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया या तुम्हें मुझसे सच में प्यार हुआ? आर्यन जवाब देता है, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। माही सबके सामने अपने मन की बात खोलती है, आप सभी ने सुन लिया ना? वैसे भी राही ने तो हमेशा अनुपमा को तकलीफ ही दी है। उसने उनकी कंपनी भी अपने नाम करवा ली और बहुत गलतियां की हैं, लेकिन उसे हर बार माफ किया गया है। मुझे एक मौका क्यों नहीं मिल सकता? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन सच्चा प्यार इंसान को बदल देता है। आर्यन के प्यार ने मुझे बदल दिया है। अनुपमा जी, जब आपको अनुजी से प्यार हुआ था और कोई यह कहता कि आप झूठा नाटक कर रही हैं, तो आपको कैसा लगता? आर्यन भी आगे बढ़कर बोलता है, मैं और माही एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। दृश्य बदलता है और अब हम कोठारी हाउस के अंदर का माहौल देखते हैं, जहां मोटिबा अपना फोन ढूंढ रही होती है। वह सोचती है, मेरा फोन तो कमरे में ही था, फिर कहाँ गया? वह पराग के पास जाती है और देखती है कि वह गुस्से में है। पराग, तुम्हें क्या हुआ? वह पूछती है। पराग कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बैठा रहता है। मोरिबा सभी को बुला लेती है और कहती है, पता नहीं पराग को क्या हो गया है। तभी पराग बोलता है, मुझे चोट लगी है। आपकी दी हुई चोट? मोरिबा स्तब्ध रह जाती है। पराग आगे बोलता है, आपके धोखे ने मुझे तोड़ दिया है। आपने पंखुड़ी के साथ मिलकर मुझसे झूठ बोला। आपको सब पता था, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं अपनी बहन के लिए दिन रात परेशान था, खुद को दोषी मान रहा था, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया। आपने ऐसा क्यों किया? वह चीजें फेंकने लगता है और चीख चीख कर बोलता है, आपने एक बेगुनाह को जेल भेजा, अपने बेटे को धोखा दिया, बेटी का साथ दिया। मोटिबा धीरे से कहती है, हाँ पराग, मैंने झूठ बोला। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन अगर पंखुड़ी यहाँ रहती तो राघव उसे मार देता। मैं माँ हूँ, अपनी बेटी की भलाई सोचूंगी। अगर वह शिकायत करती और तुम राघव से बात करते तो राघव फिर पंखुड़ी पर ही गुस्सा निकालता। इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना और मैंने उसका साथ दिया। मैं जो कुछ किया वो सही किया। फिर से कृष्ण कुंज का दृश्य आता है, जहां माही अनुपमा के पास जाकर कहती है, अनुपमा जी, आप मेरे लिए माँ जैसी हैं। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब प्रेम के वक्त आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तब बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब प्लीज मुझे और आर्यन को आशीर्वाद दीजिए। पिछली बार आपने राही की खुशियों को चुना था,
इस बार मेरी खुशियों को चुन लीजिए। आर्यन भी अनुरोध करता है, हाँ आंटी, प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए। लेकिन अनुपमा शांत स्वर में बोलती है, आर्यन, माही, मैं बस इतना कहूंगी कि तुम दोनों बहुत जल्दी में हो। प्रेम और राही ने भी जब जल्दी में शादी की थी तब मैंने यही बात कही थी। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो अपने रिश्ते को वक्त दो, उसे मजबूत करो। राही भी समर्थन में कहती है, हाँ आर्यन, अभी शादी का समय नहीं है। अभी तो तुमने कंपनी ज्वाइन की है, पहले करियर बनाओ। लेकिन आर्यन दृढ़ता से बोलता है, राही भाभी, मेरी शादी माही से ही होगी और जल्दी होगी। फिर से कोठारी हाउस का दृश्य लौटता है। पराग कहता है, मैं 2 दिन बाद सूरज जाने वाला था लेकिन अब आज ही जा रहा हूँ। अनिल उसे समझाने की कोशिश करता है, मोटा भाई, अब लड़ाई का क्या फायदा। पराग गुस्से में कहता है, अगर राघव पंखुड़ी को परेशान करता था तो हम कानून का सहारा लेते, लेकिन बा ने उस पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। 20 साल की जेल, सोचिए क्या बीती होगी उस पर। इतना कहकर वह घर छोड़कर चला जाता है। मोटीबा रोने लगती है, मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती, कोई उसे समझाए। कैदी उन्हें दिलासा देती है, जैसे उन्होंने मेरी मजबूरी समझी वैसे आपकी भी समझेंगे। लेकिन मोरीबा दुखी होकर कहती है, नहीं, पराग मुझे नहीं समझेगा, मैंने सब कुछ पंखुड़ी के लिए किया। इस बीच प्रेम और राही घर लौटते हैं। प्रेम बात करने की कोशिश करता है लेकिन राही कड़वाहट से कहती है, तुम जानते हो ना कि मैं तमाशा नहीं करती, लेकिन माही इस घर में आई तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। राही और प्रेम के बीच का तनाव बढ़ता ही जा रहा था। प्रेम चुप नहीं रह पाता और गुस्से में बोल उठता है, कल तक तो माही बहुत अच्छी थी, तुम ही उसे जॉब दिलवा रही थी, तुम ही उसे इस घर में लेकर आई थी, अब अचानक इतनी नाराजगी क्यों। राही रोते हुए जवाब देती है, मैंने सोचा था कि माही का अच्छा करियर बने, इसलिए उसकी मदद की, लेकिन अब जो सब कुछ हो रहा है वो मेरे भरोसे के साथ धोखा है। राही की आंखों में आंसू थे और उसका गला भर आया था। वह कहती है, प्रेम, मैं आर्यन को समझती हूँ, वह प्यार को तरस गया था और उसे माही से प्यार हो गया, लेकिन माही अब भी तुमसे प्यार करती है, आर्यन से नहीं। प्रेम उसे समझाने की कोशिश करता है, राही, तुम सब कुछ नेगेटिव क्यों सोच रही हो सकता है माही को सच में आर्यन से प्यार हो गया हो, लेकिन राही अपने विश्वास पर कायम थी। मैंने सब समझ लिया है प्रेम, माही का हर कदम एक नाटक है, वह दिखा रही है कि उसके आने से सब उससे छिन गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उधर अनुपमा गहरी उलझन में थी। माही की हरकतों ने उसे भीतर से झकझोर दिया था। वह बार बार उन्हीं घटनाओं के बारे में सोचती रहती है। तभी माही उसके पास आती है, अनुमा, जो कुछ हुआ वो गलत था, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। माही की आंखों में पश्चाताप था। वह कहती है, जब राही आपको छोड़कर चली गई थी तब मैं आपके साथ थी, मैंने आपकी बेटी बनने की कोशिश की लेकिन नहीं बन पाई क्योंकि आपकी प्रायोरिटी हमेशा राही रही है। अनुपमा की आंखों में भी नमी आ गई। वह कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है माही, मैंने कभी तुम दोनों में फर्क नहीं किया, मेरे लिए तुम और राही एक समान हो। माही कहती है, शायद आपने जानबूझकर नहीं किया हो लेकिन कहीं ना कहीं भेदभाव हो ही गया। राही ने मेरे लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी और मैंने उसे नहीं समझा, लेकिन अब सब समझ आ गया है, मुझे आर्यन से सच में प्यार हो गया है। आपने ही कहा था कि जिससे प्यार हो उसी से शादी करनी चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी विदाई आप करें, आप मेरे कन्यादान करें। दूसरी ओर राही और प्रेम की बहस जारी थी। राही बोल उठती है, मम्मी और राघव के बीच कुछ तो है, मुझे किसी और मर्द को मम्मी के आसपास देखना अच्छा नहीं लगता। प्रेम को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है, तुम कैसी बातें कर रही हो राही, मम्मी ने कभी अनु के अलावा किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन राही का शक राघव पर था। मुझे मम्मी पर भरोसा है लेकिन राघव पर नहीं। प्रेम उसे शांत करने की कोशिश करता है, राही, आर्यन और माही अगर शादी करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो। राही कहती है, मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मोटिबा और पापा यह शादी कभी नहीं होने देंगे।
इधर अनुपमा और माही के बीच बात होती है। माही कहती है, आप मेरा रिश्ता लेकर जाएंगी ना आर्यन के घर? अनुपमा गंभीर स्वर में कहती है, माही, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी खुशियों की कामना करती हूँ। लेकिन एक बात याद रख, शादी बहुत बड़ा फैसला होता है। किसी को समझे बिना शादी करना सही नहीं होता। मैं यह नहीं कहती कि तू आर्यन से रिश्ता तोड़ दे, लेकिन कुछ वक्त एक दूसरे को समझने के लिए जरूर देना चाहिए। दूसरी ओर मोटिबा राघव और अनुपमा को साथ देखती है और गलतफहमी का शिकार हो जाती है। वह कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ ऐसा भी कुछ चल रहा होगा। वह अनुपमा पर आरोप लगाती है, आप चाहती हैं कि आपकी बेटी माही हमारे घर की बहू बने, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। आपने प्रेम को तो अपने झांसे में ले लिया, लेकिन आर्यन को नहीं ले पाएंगी। अनुपमा चुप नहीं रहती। वसुंधरा जी, कोई भी फैसला लेने से पहले बच्चों की भलाई के बारे में सोचिए। लेकिन मोटिबा टोक देती है, मुझे मत बताइए कि क्या करना है और क्या नहीं। तभी राघव बोल पड़ता है, आप इतने सालों से जो नहीं समझ पाई, अब भी नहीं समझेंगी। मोटिबा उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन राघव का गुस्सा और बढ़ जाता है। मैंने आपको माफ कर दिया, वो भी सिर्फ अनुपमा जी के परिवार के लिए। उधर राही अब भी उलझनों में है। वह सोचती रहती है कि राघव और उसकी मम्मी के बीच कुछ तो है। उसे राघव पर शक है, लेकिन अपनी मम्मी पर नहीं। वहीं कृष्ण कुंज के लोग माही और आर्यन की नजदीकियों से परेशान हैं। पहले माही ने प्रेम से प्यार किया, फिर अब आर्यन से। सब सोच रहे हैं कि माही आर्यन को बस एक जरिया बना रही है प्रेम को पाने के लिए। लेकिन परी सब जानती थी। वह सोचती है, मुझे माही का सच सबके सामने लाना होगा। उधर किंजल अपने ड्रामे से बाहर आकर अब अनु की रसोई में काम करना शुरू कर देती है और वह काफी खुश नजर आती है। प्रेम और राही की लड़ाई एक नई करवट ले रही थी। दोनों नाराज थे एक दूसरे से। प्रेम सोचता है कि माही को आर्यन से सच्चा प्यार हो गया है, लेकिन फिर भी उसे माही की सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। आर्यन भी अब राही से नाराज रहने लगा था। जब भी राही उससे बात करने की कोशिश करती, वह चुपचाप वहां से चला जाता। उसे लगता राही बस माही की शादी में अड़चन डाल रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि माही इस घर की बहू बने। राही की नीयत पर शक करते हुए आर्यन उसके दिल से दूर होता जा रहा था। गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या होगा अनुपमा की जिंदगी में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।